Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my channel Biowale sir. Today our topic of discussion will be female reproductive system. जैसे कि बच्चों आपको पता है कि हम एमडी कैट से रिलेटेड आजकल जो है वो इस चैनल के ऊपर लेक्चर्स को अपलोड कर रहे हैं। तो लेक्चर्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में उसको क्वेश्चन को रेज कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी जो है वो उसका आंसर करूँगा। वीडियो को बगैर डिले किए स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, जैसे कि प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी मेरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उससे रिलेटेड हमने तमाम चीज़ों को वहाँ पर कवर किया था। इसी तरीके से आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड तमाम चीज़ें और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एग की फॉर्मेशन जिसको हम ओजेंसिस बोलते हैं, इसको डिटेल के साथ आज डिस्कस करेंगे। जी बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये ह्यूमन के अंदर एक कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एज कम्पेयर टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसकी एक वजह है, उसकी वजह पर आपने थोड़ा सा गौर करना है। अब इसकी वजह ये है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्म की फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाती है और मेल के अंदर ये डेथ के टाइम तक ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जबकि फीमेल के अंदर जो एग फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये इवेंट जो है ये साइक्लिक है। हर मंथ एक न्यू एग जो है वो बनता है, रिलीज होता है और अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो नेक्स्ट मंथ सेम प्रोसेस जो है दोबारा से रिपीट होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि फीमेल के अंदर ये प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू मेल। और दूसरी बात ये है कि फीमेल के अंदर हर मंथ जब ये साइकिल रिपीट होता है तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों लिहाज से चेंज हो जाता है, उसके अंदर चेंजेस आती हैं। जी, फर्दर अगर हम बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हम पार्ट्स की तरफ चलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे जो पहली चीज है वो है जी गोनेड्स। फीमेल के जो गोनेड्स हैं वो है जी पेयर ऑफ ओवरीज। अब ये जो ओवरीज हैं ये फीमेल के अंदर पाई जाती हैं लोअर एब्डोमेन कैविटी के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी में। अब ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर दो ओवरीज मौजूद होती हैं और ओवरीज का जो साइज है ये बच्चों आपने याद रखना है, ये इसका साइज होता है 3 to 5 सेंटीमीटर। ये 3 to 5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है और उसके अलावा 2 to 3 सेंटीमीटर ये वाइड है। ठीक है। अब ओवरी का काम क्या है? मेन फंक्शन जो ओवरी का होता है वो है जी प्रोडक्शन ऑफ गमीट, मतलब फीमेल के अंदर ओवम को बनाना, एग को बनाना। एंड सम हार्मोन्स आल्सो स्क्रीटेड फ्रॉम ओवरीज, और कुछ हार्मोन्स भी ओवरी से स्क्रीट होते हैं। अब ये कौन से हार्मोन है जो ओवरी से स्क्रीट होते हैं बच्चों आपने याद रखना है। दो मेन हार्मोन है जो ओवरी से स्क्रीट होते हैं। सबसे पहला हार्मोन है जी एस्ट्रोजन। ये जो एस्ट्रोजन है इसको हम फीमेल हार्मोन बोलते हैं क्योंकि फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टर को डिटरमाइन करता है। फीमेल में जब प्यूबर्टी आती है तो फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स करैक्टर होते हैं उसके अंदर इंक्लूड होता है कि फीमेल की जो ब्रेस्ट है, जो चेस्ट है, इसका इनलार्ज हो जाना, फीमेल का जो हिप एरिया है इसका वाइड हो जाना और फीमेल के अंदर एग की फॉर्मेशन शुरू हो जाना। ठीक है। तो एस्ट्रोजन रिलीज होता है। उसके अलावा फीमेल के अंदर एक और ओवरी में हार्मोन रिलीज होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये दोनों हार्मोन को रिलीज करना भी ओवरी का ही काम है। उसके अलावा अगर हम बात करें शेप की तो ओवरी जो होती हैं ये ओविड शेप हैं और ये सॉलिड होती हैं। ठीक है, ये आपने चीज जहन में रखनी है। फिर ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं? ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओवरियन फॉलिकल। ये ओवरियन फॉलिकल बच्चों ये पानी की थैलियों की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। यही वो ओवरियन फॉलिकल हैं जिनके अंदर एग की फॉर्मेशन होती है। एग जहां पर डेवलप होता है, डेवलप होने के बाद यहीं से रिलीज होके आगे जाएगा। ओवरियन फॉलिकल्स जो होते हैं ये फीमेल के अंदर बर्थ के प्रोसेस से पहले, फीमेल की जब अपनी बर्थ होनी होती है उससे पहले ही ये ओवरियन फॉलिकल फीमेल की ओवरी के अंदर बन चुके होते हैं, फीमेल की ओवरी के अंदर ये सेट हो चुके होते हैं। इन्हीं ओवरियन फॉलिकल में से कुछ फॉलिकल हर मंथ जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं और एग की फॉर्मेशन करवाते हैं। जी बच्चे, अब जरा आप आगे देखें, आपके सामने ये एक ओवरी की डायग्राम है, आपको ओवरी यहां पर नजर आ रही है।
फीमेल ओवरी के अंदर आप देख सकते हैं कि ये एक ओविड शेप स्ट्रक्चर है और यहाँ पर आपको स्टार्ट में छोटे छोटे से फॉलिकल नजर आ रहे होंगे। अब ये जो फॉलिकल्स हैं इनको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। ये आप जहाँ पर देख सकते हैं आपको 3 नजर आ रहे हैं। फिर इन्हीं फॉलिकल के अंदर से कोई एक फॉलिकल जो बेस्ट वन होगा वो सिलेक्ट होता है और वो ग्रो करना शुरू कर देता है, उसको हम ग्रोइंग फॉलिकल बोलते हैं। बाकी जो रिमेनिंग होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर। फिर आप देख सकते हैं ग्रोइंग फॉलिकल के अंदर ये जो आपको व्हाइट कलर का ये सर्कल नजर आ रहा है, बेसिकली यही वो चीज है जो एग के अंदर कन्वर्ट होगी ग्रो करके। और बाकी जितना भी ये स्ट्रक्चर है ये फॉलिकुलर सेल्स हैं या फॉलिकुलर फ्लूइड्स हैं, यही बच्चे वो सेल्स होते हैं, फ्लूइड होते हैं जो एग को नरिश कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं ये मजीद ग्रो करके मेच्योर फॉलिकल बन चुका है। अब इस मेच्योर फॉलिकल को जो है वो बस्ट होना है। जब ये बस्ट होगा तो आप देख सकते हैं ये वही वाइट स्ट्रक्चर जिसको मैंने बोला था कि एग बनेगा, ये एग बन के यहाँ से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। एक आपने बात याद रखनी है, इंशाल्लाह इसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ से जो चीज रिलीज हो रही है इसको हम कॉमनली तो एग बोल देते हैं, लेकिन ये एग नहीं होता बल्कि ये सेकेंडरी ओसाइट होता है। मतलब अभी कंप्लीट एग बना नहीं होता, उससे पहली ही स्टेज के ऊपर ये रिलीज हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो रिमेनिंग आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो कि फॉलिकुलर सेल्स हैं और फॉलिकुलर फ्लूइड है, ये खत्म नहीं होता, ये ब्रेक डाउन नहीं होता, बल्कि ये एक और येलो स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको येलो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस येलो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसका बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम वो स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर में से बाद में एक हार्मोन रिलीज होना है और इस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। और इस हार्मोन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है फीमेल में प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी को इंश्योर करने के लिए। और अगर प्रेगनेंसी ना हो तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बाद में डीजनरेट हो जाता है और इसका जो डीजनरेटेड आप देख सकते हैं ये लाइट येलो कलर का जो स्ट्रक्चर बन चुका है इसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। फर्दर बच्चे अगर हम बात करें तो सेकंड जो स्ट्रक्चर फीमेल के अंदर पाया जाता है उसको हम बोलते हैं ओविडक्ट। अब ओविडक्ट जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ओविडक्ट के बच्चों 3 नाम होते हैं, इसको ओविडक्ट बोला जाता है, इसको फेलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, उसके अलावा इसको हम जो है वो यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं। अब ये तमाम नाम एक ही चीज के हैं, ये आपने ज़हन में रखने होंगे, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब एंड यूट्राइन ट्यूब। अगर हम इसके साइज की बात करें तो इसका साइज होता है 10 to 12 सेंटीमीटर। और अगर इसकी विड्थ की बात करें तो बच्चों बात आपने याद रखनी है, इसकी विड्थ बहुत ही कम होती है। तकरीबन जो हम सिलाई करने के लिए नीडल यूज करते हैं, जो नीडल होती है सिलाई करने के लिए, उसकी जितनी सिर्फ इसकी विड्थ होती है, बहुत मामूली सी। अगर हम इसकी अपीयरेंस की बात करें तो बच्चों ये अपीयरेंस इसकी है ट्यूब लाइक। और अगर हम फंक्शन की बात करें तो बच्चे इसका फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन ये होता है कि जरा देखिए, अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये जो एग यहाँ से ओवरी से रिलीज हुआ है, ये रिलीज होके कहाँ पर जाता है, ये बच्चों रिलीज होने के फौरन बाद जाता है ओविडक्ट में और वहीं पे ये फर्टिलाइज होता है। तो आप फंक्शन इसका याद रखेंगे कि इसका काम होता है, ये साइट है फर्टिलाइजेशन के लिए। ओविडक्ट ही वो जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है और उसके अलावा फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बन जाता है, फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है, जिसको हम जाइगोट भी बोलते हैं। ये जाइगोट यहीं से ट्रेवल करता है और ट्रेवल करके यूट्रस तक पहुंचता है। तो इसका मतलब है कि ओविडक्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक जो ओवरी को कनेक्ट करता है यूट्रस के साथ। ये बहुत दफा एमसीक्यूज आ चुका है कि फीमेल की जो ओविडक्ट होती हैं ये कहाँ पर जाके ओपन होती हैं, तो ये स्टार्ट होती हैं जस्ट आफ्टर द ओवरी एंड दे ओपन इनटू द यूट्रस। ये यूट्रस के अंदर जाके ओपन होंगी। तो ये सेकंड स्ट्रक्चर है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। जी आप यहाँ पर बच्चों देख सकते हैं ये जो आपको वाइट कलर के अंदर ये ओविड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, डेफिनेटली क्या है ये ओवरीज हैं फीमेल की। ये पेयर की फॉर्म में होंगी, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड के ऊपर। और आप ये देख सकते हैं ये ओवरी एक खास किस्म के बच्चों, ये जो आपको लंबी सी चीज नजर आ रही है ये कोई ट्यूब नहीं है बल्कि बच्चों ये लिगामेंट होते हैं और इन्हीं लिगामेंट की मदद से ओवरी जो है हमारी बॉडी के अंदर फिक्स होती है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ओवरी होती है ये बिल्कुल जो है वो मेन या फिर आप कह लें डायरेक्ट कांटेक्ट में ओवरी के साथ नहीं होती, बिल्कुल ओवरी के साथ सीधी डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं, बल्कि इनके दरमियान में थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हो गैप पाया जाता है। तो जब एग रिलीज होगा, एग रिलीज होने के बाद इस गैप में आ जाता है, ठीक है, ये दरमियान वाली खाली जगह में आ जाएगा। और फिर आप देख सकते हैं कि ओविडक्ट का ये जो स्टार्ट वाला हिस्सा है, ये जो फनल शेप इसका यहाँ पर स्टार्ट है, इसके आगे आप देख सकते हैं ये फिंगर लाइक
जो ब्रश लाइक आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं फिम्बरी। ये फिम्बरी बच्चे जो हैं ये मूव करते हैं, ये फ्लिक करते हैं, फ्लिक करने के बाद मूव करने के बाद ये एग को अपनी तरफ खींच लेते हैं और एग जब इसकी तरफ चला जाता है तो फिर ये यहाँ पर आके स्टे करता है। ये स्टार्ट वाले प्रॉक्सिमल हिस्से में आके यहाँ पर एग या सेकेंडरी ओसाइट जो है वो बैठ जाता है। फिर आप देख सकते हैं कि फिम्बरी के फौरन बाद ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ओविडक्ट का, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम हिस्से में आके बच्चों ये एग जो है या सेकेंडरी ओसाइट है यहाँ पर स्टे करता है। और फिर जो स्पर्म होते हैं, आपको पता है स्पर्म ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो मेल के गमीट्स हैं, मेल के सेल्स हैं, ये अपने फ्लैजेला या टेल की मदद से मूव करके फिर एग तक खुद पहुंचते हैं और आके इसी जगह पर इनफंडिबुलम वाली जगह पर आके एग को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज होने के बाद जो जाइगोट है या फर्टिलाइज्ड एग है ये ट्रैवल करना शुरू कर देता है। जब ये ट्रैवल करके आगे की तरफ जाएगा तो आप देख सकते हैं इनफंडिबुलम से आगे फिर एक और जगह आ गई है। अब ये इनफंडिबुलम वाली जगह थोड़ी सी वाइड होती है, थोड़ी सी बच्चों ये चौड़ी जगह है, लेकिन जब आगे वाली जगह जाएगी जो आपको ग्रीन कलर के अंदर नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। ठीक है, ये स्टार्ट में देखें वाइड है, फिर आगे जाते जाते आहिस्ता आहिस्ता नैरो हो जाती है। यहाँ से आप देखें काफी ज्यादा ये नैरो है। यहाँ से ये फर्टिलाइज एग होता हुआ फिर आगे एक और स्ट्रक्चर आ जाता है, ये जो आपको येलोइश कलर के अंदर नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं इश्मिस। इश्मिस जो बच्चे वर्ड है इसका मतलब होता है ब्रिज। ठीक है, क्योंकि यही वो लास्ट ओविडक्ट का हिस्सा है जो फिर ओविडक्ट को आगे किससे कनेक्ट कर रहा है, यूट्रस से कनेक्ट कर रहा है। ये जो आपको ग्रे कलर के अंदर चीज नजर आ रही है ये यूट्रस है। ठीक है, तो फिर फर्टिलाइज्ड एग यहां से होता हुआ इश्मिस से होता हुआ कहां पर चला जाएगा, यूट्रस में चला जाएगा और यूट्रस में जाके फिर ये क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। जी, तो आपने ओविडक्ट का स्ट्रक्चर यहां पर देख लिया। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट क्या आ गया जी, यूट्रस आ गया। यूट्रस जो है बच्चों इसको हम वोम भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, वोम। और ये वो जगह होती है जो बेसिकली डेवलपमेंट साइट है। जो फर्टिलाइज्ड एग है यहाँ पर जब पहुंच जाएगा तो आने के बाद ये यूट्रस की जो बिल्कुल अंदर वाली लाइनिंग होती है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, वहां पर आके एम्बेडेड हो जाता है और फिर डेवलपमेंट जो होती है एम्ब्रियो की वहीं से शुरू हो जाती है। अगर हम बात करें इसकी शेप की तो बच्चों यूट्रस जो है इसकी शेप होती है इन्वर्टेड पियर की तरह। ठीक है, जैसे उल्टी नाशपति होती है बिल्कुल उसी तरीके से इन्वर्टेड पियर की तरह की इसकी शेप होती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर एग्जांपल हम जो पियर एक फ्रूट है ये इस तरीके से होता है, ऊपर से इसकी एक आपको राउंड ऐसे स्ट्रक्चर नजर आएगा और एक नीचे से इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, तो इन्वर्टेड अगर हम पियर की बात करें तो इन्वर्टेड पियर ऐसे हो जाएगी, पीछे वाला रीजन ऐसे ब्रॉड और आगे वाला रीजन भी थोड़ा सा ऐसे होगा लेकिन इस तरीके से हो जाएगा। तो सेम इस तरीके से बच्चों जो है यूट्रस की शेप होती है, ऊपर से ये जो इसका राउंड है बड़ा है और नीचे वाला जो राउंड है ये थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी शेप है, तभी हम बोलते हैं कि यूट्रस जो है इन्वर्टेड पियर की तरह होती है। और अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो डेवलपमेंटल साइट एम्ब्रियो के लिए जो है वो मेन यूट्रस ही है, यहीं पे जो है वो सॉरी एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता है। तो ये डेवलपमेंट साइट है फॉर द एम्ब्रियो। चलें जी, अब अगर हम यूट्रस के स्ट्रक्चर की तरफ चलें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको यूट्रस का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। यूट्रस के स्ट्रक्चर से जो जुड़े हुए बाकी स्ट्रक्चर हैं वो भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओवरीज हैं, एक जो है आपको राइट पे ओवरी नजर आएगी और एक ये लेफ्ट पे ओवरी है। और ओवरी के बिल्कुल बाद आप देख सकते हैं ओविडक्ट नजर आ रही है और ओविडक्ट आप देखें जरा आके ओपन कहाँ पर हो रही है, यूट्रस के अंदर हो रही है। और यूट्रस की बच्चों आप शेप यहाँ पर देख सकते हो कि ये इन्वर्टेड पियर की तरह। ठीक है, फिर आपने बाजा रखनी है यूट्रस जो है बच्चों ये स्मूथ मसल से मिलके बनती है, स्मूथ मसल की बनी हुई होती है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसकी बच्चों जो लेयर्स हैं वो 3 लेयर्स होती हैं इसकी। ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान में रखेंगे। जो बच्चों यूट्रस की बिल्कुल बाहर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं पेरीमीट्रियम। ठीक है, बिल्कुल बाहर वाली होगी, यहाँ पर आपको वो मेंशन नहीं है, नजर नहीं आ रही, लेकिन बिल्कुल जो बाहर वाली इसकी लेयर होती है, आउटर जो होती है, उसको हम बोलते हैं पेरीमीट्रियम। ठीक है, अब ये जो पेरीमीट्रियम है ये बेसिकली मिलके बनती है कनेक्टिव टिश्यू से और इसका मेन काम होता है कि ये यूट्रस को इसकी शेप देती है, यूट्रस को इसकी शेप इसकी पेरीमीट्रियम जो कि आउटर लेयर उसकी वजह से मिलती है। और ये बहुत ज्यादा थिक नहीं होती, ये थिन होती है। ठीक है, फिर बच्चों जो दरमियान वाली इसकी लेयर आपको नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। अब जो बच्चों मायोमेट्रियम है ये काफी ज्यादा थिक होती है, आप ज़हन में चीज रखेंगे। ठीक है, और ये स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई होती है। और मायोमेट्रियम ही बच्चों इसकी वो लेयर है, थिक लेयर है जिसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो फिर लेबर के प्रोसेस के अंदर आसानी होती है। आपको पता है कि जब बेबी डेवलप कर जाता है यूट्रस के अंदर तो एट द टाइम ऑफ बर्थ यही मायोमेट्रियम बहुत जोर से बहुत फोर्सफुली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिसकी वजह से बेबी जो है वो फिर यूट्रस से बाहर एक्सपेल होके बाहर की तरफ आता है, जिससे बर्थ का प्रोसेस होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे
कि मायोमेट्रियम थिक होती है, इसी लेयर के ऊपर एक हार्मोन है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये आके एक्ट करता है, जिसकी वजह से फिर बर्थ के प्रोसेस में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन का जो फिनोमिना है वो होता है। जी बिल्कुल बच्चों, जो अंदर वाली लेयर होती है, जो इनर लेयर है यूट्रस की, इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होती है बच्चों, इसका जो थिकनेस है ये वेरिएबल होती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के कुछ ड्यूरेशन के अंदर जो है ये थिक होगी, कुछ के अंदर ये थिन होगी, ठीक है, ये वेरिएबल होती है। उसके अलावा आपने बात याद रखनी है कि इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यही एंडोमेट्रियम है जिसके अंदर जाके जो जाइगोट होता है, जब ये डेवलप करना शुरू कर देता है तो इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है ना, क्योंकि जाइगोट तो जब फर्टिलाइज हो जाएगा बन जाएगा ओविडक्ट के अंदर, फिर जब ये मूव करता हुआ जाता है तो ये एक इनिशियल एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये चीज आप ज़हन में रखेंगे, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी चीज है जो जाके एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड होती है, इम्प्लांट होती है, तो वो बच्चों जाइगोट नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जब डिवीजन हो जाती है जाइगोट में स्टार्ट, इसके अंदर जो है वो माइटोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो वो फिर जाइगोट तो नहीं रहता ना, वो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर जाते हैं, तो वो जब इम्प्लांट होने के टाइम पे पहुंचता है तो उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो आप ये चीज ज़हन में रखेंगे कि जो चीज जाके एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होती है वो ब्लास्टोसिस्ट है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जाके क्या कर जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। और कितना टाइम चाहिए होता है एक जाइगोट को ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होने के लिए और जाके इम्प्लांट होने के लिए, तो तकरीबन 6 to 7 डे बच्चों ये ओविडक्ट के अंदर ट्रेवल करता है और फिर जाके इम्प्लांट होता है। ये भी चीज आप ज़हन में रखेंगे। अच्छा, तो ये एंडोमेट्रियम जो होती है ये काफी ज्यादा जो है वो स्पॉन्जी होती है, ठीक है, काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, स्पॉन्जी होती है, ताकि ये ब्लास्टोसिस्ट की जो इम्प्लांटेशन है, इसका वहां पर इम्बेडेड होना है वो ईजी हो जाए, ठीक हो गया। अच्छा, फिर बच्चे अगर आप देखें तो जहां पर ये यूट्रस खत्म हो रही है वहां पर आपको ये एक नैरो सी एंडिंग या ओपनिंग मिल रही है। ये बच्चे जो जगह है इसको हम बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है, ये सर्विक्स सर्विकल कैनाल है, सर्विक्स है। और ये जो सर्विक्स होती है इसके अंदर जो है वो एक म्यूकस का थिक प्लग होता है, ठीक है। ये म्यूकस का थिक प्लग इसलिए होता है कि कोई भी अननेसेसरी चीज जो है वो विजाइना से आगे जो है यूट्रस के अंदर एंटर ना हो सके। और ये सर्विक्स का जो प्लग अंदर जो म्यूकस का प्लग है, ये एट द टाइम ऑफ सीमन रिलीज थिन हो जाता है, लेकिन उससे पहले काफी ज्यादा थिक रहता है, ताकि ये बाकी अननेसेसरी चीजों को अंदर एंटर ना होने दे। फिर बच्चों सर्विक्स के फौरन बाद जो है वो जो जगह आ जाती है, जो एक वाइड एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है बिल्कुल सर्विक्स के फौरन बाद, ये फीमेल जेनिटेलिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव कैनाल है, जिसको हम बोलते हैं वेजाइना। इसको बर्थ कैनाल भी बोला जाता है। बर्थ कैनाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूट्रस के अंदर से जब बेबी बाहर की तरफ आएगा तो वेजाइना से होते हुए ये आउटसाइड जाता है, ठीक है, तो इसको बर्थ कैनाल भी बोला जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और सर्विक्स के हवाले से आप एक और चीज याद रखेंगे, इसको नेक ऑफ यूट्रस भी बोला जाता है, क्योंकि ये यूट्रस के बिल्कुल जो है वो स्टार्ट में पाई जा रही होती है। नेक ऑफ यूट्रस इसको हम बोलेंगे, ठीक है। चलें जी, फर्दर आप यहाँ पर देख सकते हैं यूट्रस का बिल्कुल ये टॉप वाला जो एरिया होता है इसको बच्चों फंडस बोला जाता है, ठीक है। और बाकी जितना भी ये एरिया होता है यूट्रस का, इसको हम बॉडी ऑफ यूट्रस बोलते हैं। तो यूट्रस से रिलेटेड जो चीजें थी उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। फर्दर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बच्चों आ गया जी वजाइना से रिलेटेड वही चीज जो हमने ऊपर डिस्कस कर ली है। वजाइना जो है ये फीमेल जेनिटेलिया है, ठीक है, इसको बर्थ कैनाल भी बोला जाता है। इसकी बच्चों जो लेंथ होती है वजाइना की वो तकरीबन वेरी करती है फीमेल टू फीमेल। तकरीबन ये नॉर्मली फीमेल के अंदर 3.8 से लेके 4.5 इंचेस तक हो सकती है, ठीक है, वेरी करेगी फीमेल टू फीमेल, ये लेंथ जो है वो वेरी करेगी। और ये सॉफ्ट स्मूथ मसल्स मिलके बनती है। और इसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं इंटरनली वजाइना में जो म्यूकस क्रिएट करते हैं, और एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स यहाँ से म्यूकस रिलीज होता है, कुछ फ्लूइड रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लुब्रिकेशन हो जाती है। और मेल जो पेनिस है उसकी वजाइना में पेनिट्रेशन के टाइम पे फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है, ताकि फीमेल को जो है वो पेन के सेंसेशंस ना हो। जी बच्चे, फर्दर अगर हम बात करें तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फीमेल के अंदर एग की फॉर्मेशन के प्रोसेस को, जिसको हम बोलते हैं ओजेनेसिस। जी बच्चों, ओजेनेसिस का प्रोसेस जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो समझना है और याद करना है। अच्छा बच्चों, फीमेल के अंदर जो है वो ओजेनेसिस का प्रोसेस मेल की निस्बत काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। ये कैसे डिफरेंट है इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जी बच्चे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको ग्रे सी एक लाइन नजर आ रही है। अब ये ग्रे लाइन से ऊपर वाली साइड पे जो ड्यूरेशन है ना, ये फीमेल के अंदर ड्यूरेशन शो किया गया है बिफोर बर्थ, ठीक है, ये फीमेल में बिफोर बर्थ जो है वो प्रोसेस दिखाया गया है।
और इस ग्रे लाइन के बाद जितना भी ड्यूरेशन है ये दिखाया गया है आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी के बाद ये प्रोसेस होगा, इसको आपने समझना है अच्छे से जी बच्चे। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मेल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन का पूरा ही प्रोसेस प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है, लेकिन फीमेल के अंदर एग फॉर्मेशन का प्रोसेस कुछ जो है वो बर्थ से पहले हो जाता है और कुछ प्रोसेस बर्थ के बाद शुरू होता है। तो ये ना एक डिफरेंस है मेल और फीमेल के अंदर गमीट फॉर्मेशन का, कि फीमेल के अंदर गमीट की फॉर्मेशन बर्थ से पहले ही शुरू हो जाती है, ठीक है। स्टार्ट हो जाएगी, कंप्लीट नहीं होती, स्टार्ट होके स्टॉप हो जाती है, और फिर बाकी जो होगी उसकी स्टेज वो प्यूबर्टी के बाद होगी। लेकिन मेल के अंदर पूरे का पूरा प्रोसेस पर प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है और फिर वो कंटिन्यूस रहता है टिल डेथ। जी बच्चे जरा आप देखें, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जी ओगोनियम। ओगोनियम बच्चों क्या है? ओगोनियम ऐसे स्टेम सेल्स हैं जो फीमेल की ओवरी के अंदर पाए जा रहे होते हैं, यही वो ओगोनियम होते हैं जिनके अंदर चेंजेस आएंगी तो फिर एग बनेगा। तो बच्चे जरा देखें यहाँ पर ये ओगोनियम है, ये एक डिप्लॉइड सेल है, इसके अंदर माइटोसिस होगी तो डेफिनेटली 2 ओगोनियम बनेंगे, ठीक है। फिर उस ओगोनियम के अंदर थोड़ी सी क्या होती है? डिफरेंशिएशन होती है। जब बच्चों डिफरेंशिएशन होगी, मॉडिफिकेशन होगी, तो ये जो ओगोनियम है ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी ओसाइट में, ठीक है। और प्राइमरी ओसाइट क्या होते हैं? ये भी डिप्लॉइड होते हैं। आपने यहाँ पर बात पे जरा गौर करना है। पहले ओगोनियम था, ओगोनियम में माइटोसिस हुई, माइटोसिस के बाद ओगोनियम के जो सेल होंगे, कुछ तमाम नहीं, कुछ सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन होगी, तो वो डिफरेंशिएशन के बाद कन्वर्ट हो गए प्राइमरी ओसाइट में। अब प्राइमरी ओसाइट यहाँ पर बच्चे जो है अब इसने स्टार्ट करनी है यहाँ से मियोसिस, ठीक है। और आपको पता है मियोसिस जो है बच्चों इसकी 2 फेजेस होती हैं, 2 स्टेजेस होती हैं। एक होती है जी मियोसिस 1 और दूसरी होती है मियोसिस 2। तो ये प्राइमरी ओसाइट जो होते हैं इसके अंदर मियोसिस 1 शुरू हो जाती है बर्थ से पहले ही। जब फीमेल अभी खुद पैदा नहीं हुई, फीमेल अभी खुद फीटस है, तब ही ये काम जो है वो फीमेल की ओवरीज के अंदर हो जाता है। तो मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाती है, लेकिन स्टार्ट होके कंप्लीट नहीं होती और ये जाके रुक जाती है, हेल्ट हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। कहां पर? प्रोफेज 1 पे। ये बच्चों आपका एमसीक्यूज है, एमडी कैट के अंदर ये पूछ लिया जाता है। तो प्रोफेज 1 पे जाके ये क्या हो गया? अरेस्ट हो गया। अब जरा देखें, इतना काम होके रुक जाता है और फीमेल क्या हो जाती है? पैदा हो जाती है, उसकी बर्थ हो जाती है। तो चाइल्डहुड में पूरे बचपन के दौरान, ठीक है, फीमेल के अंदर जो ओवरीज होती हैं वो इनएक्टिव रहती है, उनके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद फिर फीमेल के अंदर जब प्यूबर्टी आती है, और आपने बाजा रखना है फीमेल के अंदर प्यूबर्टी आती है तकरीबन 11 साल से लेकर 14 साल तक, ठीक है। फीमेल टू फीमेल वेरी करेगा, कुछ के अंदर पहले आ जाएगी, कुछ के अंदर बाद में आएगी। ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो फीमेल में तकरीबन 12 साल तक जो है वो प्यूबर्टी आ जाती है। जैसे ही प्यूबर्टी फीमेल के अंदर आएगी ना, तो फीमेल में बच्चों एक हार्मोन रिलीज होता है, इस हार्मोन का नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो हार्मोन जैसे ही प्यूबर्टी के टाइम पर रिलीज होता है, फिर जितना प्रोसेस हो चुका होता है उसके बाद वाला प्रोसेस फिर क्या हो जाता है? कंटिन्यू हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये प्यूबर्टी के बाद की हम बात करेंगे, वही प्राइमरी ओसाइट जो कि प्रोफेज 1 मियोसिस जो प्रोफेज 1 है वहां पर हेल्थ था, वहीं से काम शुरू होगा और मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी और आपके पास यहाँ पर 2 सेल बनेंगे। एक सेल आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत स्मॉल है और दूसरा सेल काफी बड़ा है। ये जो बड़ा सेल है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट, ये भी हेप्लॉइड है। और ये जो छोटा सा सेल है एंड विदाउट साइटोप्लाज्म है, इसको हम बोलते हैं पोलर बॉडी। ये पहली पोलर बॉडी यहाँ पर बन गई है। पोलर बॉडी के बच्चे कोई भी मकसद नहीं होता, कोई भी काम नहीं होता, और ये बनने के कुछ टाइम बाद क्या हो जाती हैं? डीजनरेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। क्यों खत्म हो जाती हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं पोलर बॉडी का साइज बहुत ही छोटा है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म ना होने के बराबर होता है। तो जब साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो इसकी न्यूट्रिशन नहीं हो सकेगी और इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है। ये सेल खत्म हो जाती हैं। ये सिर्फ इसीलिए बनते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं प्राइमरी ओसाइट जो था ये डिप्लॉइड था, तो जब डिप्लॉइड से आगे हैप्लॉइड सेल बनाना है और आपको पता है गमीट होता ही हैप्लॉइड है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ करने थे, सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करने के लिए इसको बनाया गया और उसके बाद ये खत्म हो जाती है। अब अगली हमारी बात शुरू होगी यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट से। अब सेकेंडरी ओसाइट बन चुका है, ठीक है, और ये ओवरी के अंदर ही बनता है। फिर बच्चों क्या होता है कि अब सेकेंडरी ओसाइट के अंदर होनी है यहाँ पर मियोसिस 2, ठीक है। ये मियोसिस 2 स्टार्ट होती है लेकिन कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। ये आपने बात पे जरा गौर करना है। सेकेंडरी ओसाइट अभी ओवरी के अंदर है, उसमें क्या स्टार्ट होगी है? मियोसिस 2 स्टार्ट हो गई है और मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है लेकिन कंप्लीट नहीं होती है। किस फेज तक जाती है बच्चों? ये मेटाफेज 2 तक जाती है, ठीक है। मेटाफेज 2 तक जाके ये रुक जाती है, मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होती। जब ये मेटाफेज 2 पे जाके रुक जाएगा सेकेंडरी ओसाइट, देन बच्चों ये सेकेंडरी ओसाइट क्या होगा? ओवरी से निकलेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट का निकलना, ठीक है, ओव्यूलेशन होगी और ये सेकेंडरी ओसाइट निकल कहां पर चला जाएगा? फीमेल जो है वो ओविडक्ट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। फिलोपियन ट्यूब जो ओविडक्ट के अंदर चला जाएगा। जैसे ही वहां पर जाएगा तो जाके ये सेकेंडरी ओसाइट वहां पर ओविडक्ट के प्रॉक्सिमल रीजन, स्टार्ट वाले रीजन में जाके स्टे करेगा, रुक जाएगा, वहीं पे ये पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। फिर ये वेट करेगा किसका? ये वेट करेगा तकरीबन ये 24 घंटे, मतलब एक दिन तक वहां पर वेट करता है, किसके लिए? स्पर्म के लिए। तो अगर बच्चों स्पर्म आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये ह्यूमन मेल स्पर्म है, ये स्पर्म आएगा, आके सेकेंडरी ओसाइट को क्या करेगा?
इसके साथ कंबाइन करेगा, फ्यूज करेगा। अगर तो ये स्पर्म आगे इसके साथ फ्यूज कर जाता है तो ये सेकेंडरी oocyte जो है ये अपनी मियोसिस 2 को मेटाफेज 2 से आगे स्टार्ट करेगा और अपनी मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेगा। जैसे बच्चे वो कंप्लीट कर लेता है तो अब ये किस में कन्वर्ट होता है, अब ये एग में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो एग में जब ये कन्वर्ट हो जाता है और फिर स्पर्म का हेड आके इसके साथ कंबाइन कर जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट में, और यहाँ से जो एक सेल डेफिनेटली दूसरा सेल बनेगा मियोसिस 2 के नतीजे में, इसको हम बोलेंगे सेकंड पोलर बॉडी, और ये भी उसी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो सेकंड ईओसाइट उसी तरीके से पड़ा रहता है, वो अपनी मियोसिस 2 को कंप्लीट नहीं करता। लेकिन अगर स्पर्म आ जाएं और स्पर्म आके सेकंड ईओसाइट के साथ कंबाइन करें तभी बच्चों मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट होती है, तभी एग बनता है। और उस एग के साथ जब स्पर्म का फिर हेड जो है जो कि मेन जो न्यूक्लियस होता है वो आके फ्यूज करता है तो फिर डिप्लॉयड सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। और यही जाइगोट फिर अपने अंदर जो है वो आगे डेवलपमेंट स्टार्ट करवाता है, इसके अंदर डिवीजन होती है, माइटोसिस होती है, तो ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है। और ये ओविडक्ट से जब जाना शुरू करता है यूट्रस की तरफ 6 से 7 दिन लगते हैं इसको जाने के लिए, तो उस दौरान ये जाइगोट चेंज होता ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और यही ब्लास्टोसिस्ट भी यूट्रस के अंदर जाके एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड कर जाते हैं। उस फिनोमिना को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन हो गई है। और फिर जब वो इम्प्लांट कर जाता है वहीं पे उसकी फर्दर डेवलपमेंट होती है, फिर वो एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो जब 2 माह का कंप्लीट हो जाता है फिर उसको हम फीटस बोलना शुरू कर देते हैं, फिर उसकी फर्दर डेवलपमेंट वहीं पे होती रहती है और बेबी वहीं पे फिर क्या करता है, डेवलप करता है। तो ये बच्चों बेसिकली मेन जो है वो फिनोमिना है, मेन प्रोसेस है जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ओवरी के अंदर होता है, जिसके नतीजे में फीमेल के एग बनते भी हैं, फर्टिलाइज भी होते हैं और फर्दर डेवलपमेंट का फिनोमिना भी यहाँ पर हो रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बच्चे कमेंट सेक्शन में आप लाजमी पूछिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और मजीद अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप उसकी डिमांड जो है कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इंशाल्लाह एमडी कैट से रिलेटेड तमाम जो हैं वो डाटा, तमाम वीडियोस इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मिलती जाएंगी। अगली वीडियो के आने तक वेट करना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।